नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण कोटे की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है 27% और 21% की, और साथ ही साथ 22,000 पदों पर और संपूर्ण समायोजन को लेकर यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की मांग निरंतर जारी है। तो इस समय अभ्यर्थी जो हैं वह सोशल मीडिया पे या फिर अधिकारियों से, जो भी शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, उन लोगों तक अपनी बात जो है वह सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आरक्षण कोटे की मांग थी, अगर वहां पर देखा जाए तो एक लिस्ट भी जारी हुई 6,800 पदों पर, और आज 6,800 की लिस्ट में रीट संख्या 13,156 के अंतर्गत जो है वहां पर माननीय न्यायालय में सुनवाई भी होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। और डेट जो है वह पड़ी है परसों, यानी कि बुधवार की। तो बुधवार को इस मामले में सुनवाई होगी कि जो 6,800 पे लिस्ट जारी हुई है वह किस प्रकार से जारी हुई है, सीटें जो हैं किस प्रकार से जोड़ी गई हैं। ये 27-21% जो आरक्षण कोटे की मांग है वहाँ से सीटें हैं, या फिर ओवरलैपिंग की हैं या समायोजन की हैं, तो किस प्रकार से कैसे ये सीटें जोड़ी गई हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो शिक्षा मंत्री का बयान था कि 68,500 की सीटें जो हैं 69,000 में नहीं जोड़ सकते हैं, तो फिर किस प्रकार से जोड़ा गया है। और साथ ही साथ अगर लिस्ट आपकी जारी हो गई है, और चूंकि कोई शासनादेश विस्तृत तो नहीं आया है, लेकिन वो एक तरह से शासनादेश ही था जिसमें जो लिस्ट जारी हुई 6,800 पदों को लेकर, उस लिस्ट को ध्यान में रखते हुए ज़िला आवंटन लिस्ट और साथ ही साथ काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ जो मांग की जा रही है अभ्यर्थियों की आरक्षण के संपूर्ण कोटे को पूरा करने को लेकर, अगर देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लिस्ट आई है इस लिस्ट पे नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद बची हुई सीटों पर समायोजन की भी संभावना पूरी बनी हुई है कि जो आरक्षण कोटे की मांग है अभ्यर्थियों की, उनके साथ ही साथ जो 22,000 पदों को लेकर अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया है वह संघर्ष अभी भी जारी है। चूँकि धरना प्रदर्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थी जो हैं अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आचार संहिता प्रभावी है और इस प्रकार से कार्य करना है कि आचार संहिता का यहाँ पर उल्लंघन न हो। तो सोशल मीडिया से आप लोग अपनी बात जो है बड़े ही आसानी से शासन के जो भी अधिकारी हैं उन तक पहुँचा सकते हैं। तो 6,800 की जो लिस्ट जारी हुई है उस पर शिक्षा मंत्री का एक बयान है, जो कि एक ऑडियो है शिक्षा मंत्री का जो तेज़ी से वायरल हो रहा है। चूँकि वो आज का तो नहीं है, कुछ दिन पहले का ही है, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो आज वो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे क्या है ऑडियो, शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है जो 6,800 की लिस्ट जारी हुई है उस पर। तो ऑडियो में एक अभ्यर्थी ने शिक्षा मंत्री जी से बात की है, तो उन्होंने कहा है 6,800 की लिस्ट पर कि ज़िलेवार रिक्त सीटों का डेटा जो है वह अभी नहीं मिल पाया है, और जैसे ही ज़िलेवार रिक्त सीटों का डेटा मिलता है तो ये जो प्रक्रिया है आगे बढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार से उनका जो जवाब है वो सकारात्मक है। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए, ये एक ऑडियो है, लेकिन कहाँ तक इसमें सच्चाई है ये 100% हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो जवाब एकदम सकारात्मक है। और लिस्ट जो है उस पर आगे ज़िला आवंटन लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल जो है बहुत जल्द ही जारी होने की संभावना है। और साथ ही साथ ये चीज़ें भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि 6,800 की लिस्ट को रोकने के लिए हाई कोर्ट में याचिका कल अभ्यर्थियों के द्वारा डाली जाएगी। तो ये रणनीति जो अभ्यर्थियों के द्वारा बनाई गई है उसमें कितनी सच्चाई है ये अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। अगर कल ऐसा कुछ होगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन इस बात को हम 100% नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी क्यों ऐसा करेंगे, और अगर करते हैं तो फिर उनका जैसे जो भी हो, जो आरक्षण कोटे की उनकी संपूर्ण मांग है कि 27% 21% को लेकर, तो अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी जो मांग है वो जायज़ है। और पूरी उम्मीद बनी है कि 4th लिस्ट में जब काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद इन लोगों को
संपूर्ण सीटों पर समायोजन हो सकता है। जो अभ्यर्थियों की आरक्षण कोटे की मांग है, साथ ही साथ 22,000 पदों को जोड़ने को लेकर जो अभ्यर्थियों की मांग है, उस पर आगे कुछ न कुछ फैसला लिया जाएगा और सीटें जो हैं जुड़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो आगे जो भी जानकारी मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर उनकी इच्छा हो तो। धन्यवाद।